एक हम महाभारत का दृष्टांत सुनाते हैं। एक कश्यप नाम के ऋषि एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, तो एक बगुली ने ऊपर से वीट कर दिया, तो उनके माथे पे गिरा के, तो गुस्सा होके ऐसे देखा तो बगुली गिरी और भस्म हो गई। भगवान व्यास देव जी ने लिखा महाभारत में। उनको लगा मेरे में बड़ा पावर आ गया। वो एक घर में गए और कहा भिक्षाम दे। तो एक नौवधू निकली, प्रणाम किया और कहा महाराज कुछ क्षण रुको, मैं तुरंत भिक्षा लेके आती हूं। वो भिक्षा के लिए घर में गई तो दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया। घर में किसी किसी में 2 दरवाजे होते हैं। उसने तुरंत पति का आदर किया, उनको ले जाकर आसन पर बैठाला, उनसे मृदु वचन बोले, जल पिलाया। जब स्वस्थ होकर बैठ गए तो पतिव्रता थी। उसने कहा भगवान आपके घर के दरवाजे में भिक्षुक खड़ा है, क्या उसको भिक्षा दे दें? उनका अवश्य, उससे पहले जाओ उनको भिक्षा दो। तो इतने में कुछ विलंब हो गया। वो गए तो गए, इतना लेट कैसे हो गई? तो महाराज मेरे पति देव आए हुए थे। तो तुम जानती नहीं मैं कौन हूं? ज्यादा बोलने लगे कश्यप ऋषि। ये लिखित महाभारत की कथा है। उसने कहा महाराज मैं अपने पातिव्रत धर्म के प्रताप से मैं देख रही हूं कि तुम्हारा अंधा और बूढ़ा बाप किस तरह से क्लेश को प्राप्त हो रहा है, और तू यहां तपस्या का नाटक कर रहा है। तूने क्या वृक्ष की बगुली समझ लिया कि तुम देखोगे और भस्म हो जाओगे? यह घटना किसी ने जाना ही नहीं था। अब तो उनके होश उड़ गए कि यह बात कैसे जान रही है एक नौवधू गृहस्थी में रहने वाली। तो उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा देवी ये बगुली के भस्म होने वाली बात आप कैसे जान गई? बोले मैं त्रिकालज्ञ हूं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों मेरे सामने। क्यों? मैं अपने पति को भगवान मानती हूं और 8 पहर पति की आज्ञा में रहती हूं, और पातिव्रत धर्म के प्रभाव से मैं तीनों कालों को जानती हूं। अभी तुम बच्चे हो, जाओ अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो कसाई के पास जाओ, और वो मांस बेचते हैं। वो जब मांस बेचकर फुर्सत पावे तब उनसे बात करना। इनके तो होश उड़ गए कि एक घर गृहस्थी में भोग भोगने वाली स्त्री पूरा पर्चा खोल दिया। वहां गए तो देखा वो कोई 1 किलो कोई 2 किलो मांगता था, तो मांस बेच रहा था। घृणा हुई कि अपवित्र मांस बेचने वाला क्या हमें उपदेश देगा। चले उनका सुनो कश्यप जी, आपको अमुक गांव की बहू ने भेजा है ना। पहले फोन नहीं थे। उनके और होश उड़ गए कि मेरा नाम और मुझे भेजा। अब वो खड़े रहे, वो मांस बेच चुके, तब आए, प्रणाम किया, कहा आओ हमारे घर पधारो। घर ले गए तो सिंहासन पर माता पिता बैठे हुए थे। उनको जाके साष्टांग दंडवत किया और कश्यप जी से कहा आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं मलिन आचरण करने वाला हूं, मैं हिंसा नहीं करता, मैं कसाई कुल में जन्म हुआ है, तो हमारा काम है मांस बेचना। मैं अपने धर्म के अनुसार मांस बेचता हूं और उससे जो धन आता है अपने माता पिता को भगवान मान करके सेवा करता हूं और नाम जप करता हूं। उसी के प्रभाव से तीनों कालों का हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है। जाओ अपने पहले बूढ़े माता पिता की सेवा करो और खूब उनको प्रसन्न करके जब उनका शरीर पूरा हो जाए या उनकी आज्ञा हो जाए तब भजन मार्ग में चलना चाहिए। तो आप ऐसा ना समझे कि गृहस्थ धर्म या गृह कार्य करने वाला भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। आप एक तपस्वी से भी बढ़कर निकल जाएंगे आगे, यदि आप सही आचरण में चलते हैं तो। अगर